नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय अलीगढ़ के BA 6 सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर है भाषा विज्ञान हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। जिस पेपर को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वह सत्र 2023-24 का पेपर है और उसका बुकलेट सीरीज है B। चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है, ए ऑप्शन पहले का आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, देवनागरी लिपि की विशेषता है तो तीनों विशेषताओं ऊपर की देवनागरी लिपि की हैं, डी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। देवनागरी लिपि जो होता है आक्षरिक लिपि होता है, बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है, जैसा उच्चारण होता है वैसा वर्ण होता है, ध्वनि मात्रा का लेखन इसमें होता है, डी ऑप्शन दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, देवनागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? काका कालेलकर थे, तीसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रीय बोली का विशेष अध्ययन आवश्यक क्यों है? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय बोलियों का विशेष अध्ययन आवश्यक होता है, चौथे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, हिंदी की उपभाषाओं में से किस क्षेत्रीय बोली का साहित्यिक विकास हुआ? हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उसमें से किस क्षेत्रीय बोली का साहित्यिक विकास हुआ है? तो ब्रज भाषा का हुआ है, ए ऑप्शन यहां पर आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, हिंदी की मुख्य क्षेत्रीय बोली है, इसमें से कौन हिंदी की मुख्य क्षेत्रीय बोली है? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खड़ी बोली, ब्रज भाषा और अवधी तीनों हिंदी की मुख्य क्षेत्रीय बोलियां हैं, छठे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? तो भाग 17 में है, सी ऑप्शन सातवें का आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न है, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? आपको बताना है कि हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं, तो 18 बोलियां आती हैं, बी ऑप्शन आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, भाषा की प्रथम इकाई क्या है? तो भाषा की जो प्रथम इकाई है वह ध्वनि है, सी ऑप्शन यहां पर आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं, कैंची शब्द किस भाषा का है? आपको बताना है कि कैंची किस भाषा का शब्द है, तो तुर्की भाषा का शब्द है, 10वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, आल्पिन और गमला शब्द किस भाषा के हैं? आपको बताना है कि आल्पिन और गमला किस भाषा के शब्द हैं, तो 11 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आल्पिन और गमला दोनों जो है पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? तो कर्पूर जो है विदेशी नहीं है, ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक स्पष्टता सुगमता एवं सरलता किस लिपि में मिलती है? देवनागरी लिपि में मिलती है, सी ऑप्शन 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है, 14 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 351 में भाषा संबंधी क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 351 में भाषा संबंधी क्या प्रावधान दिया गया है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 351 में। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग नामक पुस्तक के लेखक हैं। यह जो पुस्तक है नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है, 16 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है? तो भोजपुरी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, यह बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, सी ऑप्शन 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, बिहारी उपभाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? मागधी अपभ्रंश से हुई है, सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, 19 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, पाली भाषा का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है, बी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। पाली भाषा का संदर्भ जो है बौद्ध धर्म से है। 21 नंबर प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 भाषाएं हैं, 21 का सी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, रिपोर्टाज शब्द किस भाषा से आया है? तो रिपोर्टाज जो शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा से आया है, 22 का डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, भाखा या भाखा के स्थान पर
हिंदवी या हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। 23 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम है। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान का सही विकल्प चुनिए। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, तो 25 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मौखिक, लिखित और सांकेतिक तीनों जो है भाषा के अभिव्यक्ति के रूप होते हैं, तो 26 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? वर्ण या अक्षर को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं, तो 27 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है। कथन किसका है? आपको बताना है कथन किसका है, तो श्याम सुंदर दास का कथन है। 28 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, अध्ययन की वह शाखा जिसमें भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं, उसको भाषा विज्ञान कहा जाता है। 29 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, भाषा विज्ञान में भाषाओं के अध्ययन पद्धति के प्रमुख प्रकार हैं, तो तीनों प्रकार प्रमुख प्रकार है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 31 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान का सही विकल्प चुनिए। ध्वनि को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वन कहते हैं। 31 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, प्रोक्त के संबंध में असत्य है। ए ऑप्शन जो है असत्य है। संप्रेषण रहित वाक्य को प्रोक्ति कहते हैं। यह जो है असत्य वाक्य है। बाकी तीनों जो कथन दिए गए हैं प्रोक्ति के बारे में, तीनों कथन सत्य है, तो 32 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, भाषिक संरचना के प्रमुख स्तर हैं, तो ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ और प्रोक्ति सभी जो है भाषिक संरचना के स्तर हैं। 33 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का कालक्रम कब से कब तक माना जाता है? कब से कब तक का है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक का जो समय है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का समय माना जाता है। 34 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी से हुआ है, तो 35 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, अपभ्रंश के उत्तरकालीन या परवर्ती रूप को कहते हैं, अवहट्ठ कहा जाता है, तो 36 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी से हुआ है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 37 का डी। 38 नंबर प्रश्न है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किस विद्वान ने दिया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा दिया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति तथा विकास का सही क्रम है। क्या सही क्रम है यहाँ पर आपको बताना है, तो पहले पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अवहट्ट, फिर हिंदी आई थी। ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तीनों जो आधार हैं तीनों के आधार पर किया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्चारण स्थान के आधार पर भी किया जाता है, बाह्य व अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर किया जाता है, प्राणत्व और अनुनासिकता के आधार पर किया जाता है, तो डी ऑप्शन 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, प, फ, ब, भ, म ध्वनियों का उच्चारण स्थान है, तो ओष्ठ है। बी ऑप्शन 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, वे व्यंजन ध्वनियां जो नासिका से ही बोली जा सकती हैं उसे कहते हैं, नासिक ध्वनियां कहते हैं। 42 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? अंतस्थ व्यंजन है। 43 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, हिंदी शब्द संपदा को बढ़ाने वाले मूल स्रोत हैं, तो तीनों हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 44 का डी ऑप्शन। 45 नंबर प्रश्न है, आगत ध्वनि आ को किस भाषा से ग्रहण किया गया है? तो अंग्रेजी से ग्रहण किया गया है। 45 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, त्र एक संयुक्त व्यंजन है, यह किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो स और र से मिलकर के बना हुआ है। 46 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
47 नंबर प्रश्न है, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो ब्रज भाषा जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है, तो इस सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होगी, तो बी ऑप्शन 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं में कौन नहीं है? कौन पश्चिमी हिंदी में नहीं आता है? तो छत्तीसगढ़ी पश्चिमी हिंदी में नहीं आता है या पूर्वी हिंदी में आता है। 48 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? बिहारी हिंदी से संबंधित हैं। 49 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। 50 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। तो कुमाऊनी और गढ़वाली पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। 51 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी बोलियां हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के बोलियां हैं? राजस्थानी हिंदी की हैं। 52 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम काव्य रचना करने वाले कवि हैं? अमीर खुसरो हैं। 53 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया? तो 1955 में किया गया था, 7 जून 1955। डी ऑप्शन 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया? राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया था आपको बताना है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1965 के बाद हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने हेतु किया गया था। 55 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में किस वर्ष और तिथि को हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली? तो 14 सितंबर 1949 को मिली थी। 56 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 में किया गया है। 57 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, हिंदी की लिपि का नाम बताइए। हिंदी की लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, राजभाषा किसे कहते हैं? तो सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। 59 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। 60 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। 61 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं? तो खड़ी बोली, ब्रजभाषा और बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ए ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, ब्रजभाषा का क्षेत्र बताइए। इसमें से कौन सा क्षेत्र ब्रजभाषा का है? तो आगरा, मथुरा, अलीगढ़ वाला क्षेत्र है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? यहाँ भी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरठ, देहरादून और सहारनपुर के आसपास खड़ी बोली बोली जाती है। 65 नंबर प्रश्न है, भारत की आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा का नाम है। सबसे प्राचीन भाषा का नाम है संस्कृत। 65 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल में कौन सी 3 भाषाएं विकसित हुई? तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश हुई थी। 66 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, क, ख, ज, झ, ट, ठ, ब और भ में से महाप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं? आपको बताने हैं कि इसमें से कौन कौन से व्यंजन महाप्राण हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ख, झ, ठ और भ जो ध्वनियां हैं ये महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। 68 नंबर प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। 68 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, किस किस अपभ्रंश से हिंदी भाषा की विकास हुआ है? हिंदी भाषा का विकास किस किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी, यानी 69 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। बी ऑप्शन 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, ढूढ़ाड़ी बोली जाती है तो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। 71 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न देखते हैं, हिंदी की बोली छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ए ऑप्शन 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है।
सी ऑप्शन 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक किया गया है। 74 का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343 में कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।